और आपको बड़ी खबर दे दें, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो कि दिल्ली जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए, वो बोकारो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बोकारो तक एम्बुलेंस से सड़क मार्ग से इन्हें ले जाया गया है। बोकारो से राजधानी एक्सप्रेस से शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुजी बोकारो पहुंच चुके हैं और बोकारो से राजधानी एक्सप्रेस से डॉक्टरों की टीम की निगरानी में शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां से फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रांची मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब इन्हें बेहतर इलाज के लिए और आवश्यक जांच पड़ताल के लिए इन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। ये बोकारो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क मार्ग से डॉक्टरों की टीम की निगरानी में शिबू सोरेन को बोकारो ले जाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साथ ही बोकारो पहुंचे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। अब तमाम उपकरणों के साथ जो जरूरी उपकरण हैं वो एम्बुलेंस में मौजूद थे और एम्बुलेंस से ही बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं शिबू सोरेन। अब यहां राजधानी एक्सप्रेस से इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, शिबू सोरेन बोकारो पहुंच चुके हैं, क्या कुछ वहां हलचल देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं, बोकारो शिबू सोरेन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाएंगे और वहां इलाज के लिए जाएंगे। और यहाँ जिस तरह से गुरुजी को देखने से लग रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है और यहाँ काफी लोग उनसे मिलने के लिए भी आए हैं, लेकिन किन्हीं को मिलने नहीं दिया जा रहा और सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। लगातार यहाँ जिस तरह से डॉग स्क्वाड घूम रहा है, वहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। तो कह सकते हैं कि जो भी यहाँ के इंतजाम किए गए हैं काफी अच्छा किया गया है। और जो बोगी लगेगी, जिस बोगी से गुरुजी जाएंगे, वो सबसे अंतिम में लगा हुआ है, क्योंकि यात्री जो जाने वाले हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं है होगी। इसको लेकर खासा इंतजाम किया गया। जी सुरेंद्र, एक चीज जानना चाहेंगे, कोरोना के मद्देनजर कई स्पेशल बोगियां तैयार की गई थी रेलवे द्वारा, तो क्या उनमें से कोई बोगी है या आम बोगी है जो राजधानी एक्सप्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है? जी नहीं, ये आम बोगी नहीं है। यह बोगी जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जमशेदपुर के बीच में कहीं से जुड़कर ही उस बोगी को लाया जा रहा है। उस बोगी में जो एक्सप्रेस के लिए तैयार की जाती है वो सारी सुविधाएं उसमें होगी। जी और सुरेंद्र, कितने सदस्य डॉक्टरों की टीम गुरुजी के साथ जाएगी दिल्ली? कुल 15 लोग जाएंगे गुरुजी के साथ दिल्ली। एक डॉक्टर रहेंगे, 2 कंपाउंडर रहेंगे और 9 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे, एक उनका पीए रहेगा और जो उनके साथ लोग रहते हैं, ये लोग कुल मिलाकर कुल 15 लोग जाएंगे दिल्ली। जी सुरेंद्र, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी सुरेंद्र जो बता रहे थे कि राजधानी एक्सप्रेस जिससे गुरुजी को दिल्ली ले जाया जाना है, उसमें एक अतिरिक्त बोगी जोड़कर ही लाया जा रहा है और उस बोगी में तमाम इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। जो चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता होगी वो सब उस ट्रेन के कोच में मौजूद कराया गया है। तो करीब 15 लोग शिबू सोरेन के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, अंधेरे की वजह से साफ तौर पर दिख नहीं पा रहा है, लेकिन क्या स्ट्रेचर सीधा कर दिया गया है और स्ट्रेचर को एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है? हमने इससे पहले भी कहा आपसे कि लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बार बार शिबू सोरेन
इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम थोड़े नज़दीक जाकर चाहेंगे कि उस तस्वीरों को दिखाएं बगैर कैमरे की लाइट की रोशनी में, क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिसके बारे में जिसके लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं उन्हें आपके कारण कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, सभी को रखना होगा, चाहे उनके वो समर्थक हों या मीडिया कर्मी हों। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ उन्हें एम्बुलेंस से नीचे उतारा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं बोकारो स्टील सिटी बोकारो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इस वक्त भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से के स्पेशल कोच जो HE1 है उससे शिबू सोरेन जी को ले जाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये उन्हें बॉगी में ले जाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री वहाँ सामने खड़े हैं और ये जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो PPE किट में हैं उन्होंने शिबू सोरेन जी को अंदर बॉगी के अंदर जो स्पेशल जो कोच है उसके अंदर इस वक्त ले जाने का काम किया। जी बिल्कुल अविनाश, एक चीज जो यहाँ गौर करने वाली बात है, कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सहारा नहीं ले रहे हैं शिबू सोरेन, मतलब वो खुद से ठीक ठाक की स्थिति में हैं और किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की अभी उन्हें जरूरत नहीं है। इससे उनके समर्थक उनके प्रशंसक समझ सकते हैं कि चिंता का कोई विषय नहीं है अभी। ये देखिए दीपक, फिर से उसी रिक्वेस्ट को किया गया। इस वक्त मुख्यमंत्री दूर से बिल्कुल नहीं कोई असुविधा ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। आप देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर नजर रख रहे हैं और किस तरह से उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है ये भी खुद मुख्यमंत्री अपनी निगरानी में। तो शिबू सोरेन को राजधानी एक्सप्रेस के कोच के अंदर ले जाया गया। अभी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, एम्बुलेंस से उतारकर PPE किट पहने मेडिकल कर्मियों ने, मेडिकल स्टाफ ने उन्हें ट्रेन की बोगी में सवार किया है। और हमारे सहयोगी अविनाश हर हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने देखा किस तरह से वहां खड़े होकर मेडिकल स्टाफ को सलाह दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सही तरीके से कोच के अंदर पहुंचाया जाए। जी अविनाश, तो देखिए हमने कुछ डिस्टेंस जरूर उस बॉगी से बना ली है, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था और वहाँ इस बात को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। लेकिन हम उसी स्पेशल बॉगी के बाहर हैं और एक एक कर अगर हम कोच के अंदर के बॉगी को बात करें, उसके अलग अलग जो बॉक्स हैं जो अलग अलग लोगों के लिए पहले से निर्धारित हैं, सभी लोग अब अपना स्थान भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जिसके लिए जो सीट आरक्षित है, खासकर अगर हम जवानों की बात करें, जो पुलिस के जवान हैं उनके साथ जो जाने वाले हैं, जो अधिकारियों की बात करें, वो इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अब तक की जो ताज़ा अपडेट है वो अपडेट फिर से एक बार अपने दर्शकों के लिए कि इस वक्त झारखंड की राजनीति के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन इस वक्त बोकारो से दिल्ली के लिए प्रस्थान करने ही वाले हैं। लेकिन आपके लिए जानकर अच्छी खबर है कि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई बहुत घबराने जैसी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लगातार उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि अगर कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर झारखंड से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है तो क्या कहीं उनकी तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही इन बातों को खंडन करते हुए कहा है कि दोनों ही चीज़ें होंगी, कोरोना संक्रमण के इस जंग को भी वो वहाँ जाने के बाद जीतेंगे, दुरुस्त होकर लौटेंगे और उनका जो रूटीन चेकअप होता है मैदानता में वो भी समय पर हो जाएगा। बिल्कुल, और सबसे अहम बात जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे शायद दर्शकों ने भी नोटिस किया होगा, और वो ये है सबसे अच्छी बात कि शिबू सोरेन बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। आपने देखा जब उन्हें मेडिकल स्टाफ ने शिफ्ट किया एम्बुलेंस से ट्रेन के कोच में, तो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि शिबू सोरेन फिलहाल स्वस्थ हैं, और उससे भी अच्छी बात कि
समय के साथ उनकी सेहत में और सुधार हो रहा है। 24 घंटे पहले जो उनकी स्थिति थी उसमें काफी सुधार दर्ज किया गया बीते 24 घंटे में, और अब उन्हें मेदांता गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। अविनाश, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्हें रांची से बोकारो ले जाया गया, क्या दिल्ली से गुरुग्राम भी उसी तरह से ले जाया जाएगा सड़क मार्ग से? ट्रेन से जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यही व्यवस्था होगी, वहाँ से वो अस्पताल ले जाए जाएंगे और पूरी व्यवस्था पहले से कर ली गई है। ये जो आपने इससे पहले हम जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे एम्बुलेंस की, वो एडवांस एम्बुलेंस है, यानी कि इस एम्बुलेंस में हर तरह की वो सुविधा उपलब्ध है और कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी पेशेंट इस एम्बुलेंस पे सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। इससे पहले और एक चीज़ मैंने गौर किया, अगर आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भी ट्रेन में अलग से चढ़ाए गए हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से तैयारियां हैं, कहीं किसी को कोई रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। मेडिकल की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। आपने देखा कि जितने भी मेडिकल के जो स्टाफ थे वो पीपीई किट में हैं, सावधानी बरती जा रही है। मुख्यमंत्री भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे दूरी बनाते हुए ही अपने पिता का कुशलक्षेम पूछा जाए, वो ठीक हैं नहीं हैं, उनके साथ जो इशारों में जो हम इससे पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो बात हो सके। आप समझ सकते हैं कि इस बॉगी के ठीक बाहर उस कांच के जो आप बीच का जो दीवार है उसके बाहर से वो इशारों में अभी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः जब गुरुजी जब भी उनकी तरफ देख रहे हैं वो इधर से इशारे में कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखिए अभी भी इस वक्त भी बातें हो रही हैं। तो ये एक अच्छी बात, एक पिता के साथ पुत्र का संवाद, एक मुख्यमंत्री का संवाद नहीं, एक पिता और पुत्र का ये संवाद है। इस संवाद को समझने की ज़रूरत है, इस प्रेम को, इस लगाव को समझने की ज़रूरत है और वही लगाव इस वक्त हम बिल्कुल कोई चूक ना हो, कोई छूट न जाए, कोई चीज़ न छूट जाए। तो एक एक छोटी छोटी बात के बारे में मुख्यमंत्री वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और अपने पिता से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये राहत देने वाली तस्वीर न सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि झारखंड के तमाम लोगों के लिए, शिबू सोरेन के प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। शिबू सोरेन एक योद्धा हैं और कोरोना को मात देकर वो स्वस्थ होकर जल्द ही वापस लौटेंगे, इसका सभी लोगों को भरोसा है। नियमित रूटीन चेकअप जो होता है, जो बीते कुछ समय से टलता आया है, उसे अब और नहीं टाला जाना चाहिए। ये सोचते हुए उन्हें बेहतर हायर सेंटर में भेजा जा रहा है। रांची के मेदांता में वो भर्ती थे, अब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रांची मेदांता अस्पताल से निकलने के बाद किस तरह से सड़क मार्ग से रामगढ़ गोला होते हुए बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और फिर यहां से भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें शिबू सोरेन को शिफ्ट करने को लेकर स्पेशल कोच लगाया गया है, एक अतिरिक्त बोगी लगाई गई है ताकि न अन्य यात्रियों की वजह से शिबू सोरेन को कोई परेशानी हो, न शिबू सोरेन और उनके साथ मौजूद स्टाफ की वजह से यात्रियों को कोई परेशानी हो। इस वजह से एक अतिरिक्त कोच ट्रेन में जोड़ा गया है और इसी कोच में शिबू सोरेन को सवार किया गया है और अब ट्रेन थोड़ी ही देर में खुलने वाली है। दिल्ली से फिर सड़क मार्ग से एम्बुलेंस के द्वारा शिबू सोरेन को गुरुग्राम मेदांता अस्पताल ले जाया जाएगा। आपको बता दें, हमारे सहयोगी ने यह भी जानकारी दी अविनाश ने कि गुरुग्राम मेदांता से 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां आए हैं और उनकी निगरानी में शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही कंपाउंडर और तमाम सुरक्षाकर्मी भी जा रहे हैं इस
ट्रेन से जो दिल्ली से फिर गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे। कल सुबह ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। तो अब हलचल थोड़ी बढ़ती दिख रही है। ट्रेन के खुलने का समय हो रहा है क्या, जानते हैं अपने सहयोगी अविनाश से, स्टेशन पर ही मौजूद हैं। अविनाश, समय हो रहा है ट्रेन के खुलने का? ट्रेन यहाँ से रवाना होगी, जो कि पहले से निर्धारित समय है जी। इस वक्त खुद से मुख्यमंत्री उस स्पेशल जो बॉगी है उसके आसपास वाली जो बॉगियाँ हैं उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन से बॉगी है, और खुद से सारी चीज़ों का मुआयना करते हुए अच्छी तरह से यहाँ एक एक करके आप देख सकते हैं कि इसी स्पेशल बॉगी और उसके इर्द गिर्द वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और एक मैंने पहले कहा कि एक पिता और पुत्र के साथ जो उसका प्रेम होता है, लगाव होता है, उनके चेहरों से भी झलक रहा है। वो लगातार बार बार उसी बॉगी के ठीक सामने खड़े होकर और शिबू सोरेन को निहारने का काम कर रहे हैं। इस वक्त फिर से एक बार उसी जगह पर जो हम लगातार तस्वीरें जो दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अविनाश, ट्रेन के खुलने का क्या समय है, समय हो गया? नहीं, अभी समय नहीं हुआ। जो पहले जानकारी आई थी उसके मुताबिक 7:05 में ट्रेन यहाँ पहुँचना था, उससे पहले ही ट्रेन पहुँची है और 7:40 का समय बताया जा रहा था। तो अब ये देखना होगा कि कितने देर में ट्रेन ये खुलती है। और इस वक्त जो भी स्पेशल ट्रेन है उसके बारे में भी ये बात जान लेना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लेट कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है, समय पर ही ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, इसलिए कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। देखिए, अभी जो जानकारी मुझे मिली है अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा 7:40 में ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होगी। तो ये ताज़ा अपडेट जो जिस ट्रेन के बाहर हम हैं और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। 7:40 में ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। तो अविनाश, आप स्टेशन पर बने रहें, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और जानेंगे कि क्या ट्रेन से शिफ्ट किया जा रहा है शिबू सोरेन को। तो एक बार फिर ताज़ा तस्वीरों के लिए हम आपके पास आएंगे अविनाश। फिलहाल इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दिशोम गुरु को रांची के मेदांता अस्पताल में एहतियातन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। और अच्छी बात कि बीते 24 घंटे में उनकी सेहत में काफ़ी सुधार दर्ज किया गया है। और वो आपने अभी स्टेशन पर जो हमने तस्वीरें दिखाई, आप तक जो तस्वीरें पहुंचाई, उससे भी आप समझ रहे होंगे कि दिशोम गुरु किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है। वो बातचीत कर रहे थे। वहां जो डॉक्टर या अन्य स्टाफ जो उनसे सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहे थे। हेमंत सोरेन को भी आपने बातचीत करते उनसे देखा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। कोरोना को हराने के लिए दवा भले ना हो, लेकिन शिबू सोरेन के साथ राज्य भर के 3.25 करोड़ लोगों की दुआएं हैं। और उन दुआओं का ही असर है कि समय के साथ उनकी सेहत में तेजी से सुधार दर्ज किया जा रहा है। रूटीन चेकअप के लिए उन्हें हायर सेंटर पर भेजा जा रहा है, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में, जहां उनका रूटीन चेकअप भी होगा। और साथ ही कोरोना से जो जंग दिशोम गुरु लड़ रहे हैं वो जंग वहां से जीत कर लौटेंगे अपने चाहने वालों के बीच, अपने प्रशंसकों के बीच, अपने घर लौटेंगे शिबू सोरेन, क्योंकि उनके लिए हर हाथ प्रार्थना कर रहे हैं। और ये वो स्पेशल ट्रेन जिसके आखिर में एक अतिरिक्त कोच जोड़ा गया है ताकि बिना शिबू सोरेन को परेशानी हुए या फिर यात्रियों को परेशानी हुए उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सके।
तो कोरोना हारेगा, गुरुजी जीतेंगे। 7:40 पर ट्रेन के खुलने का समय है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है और दूसरी ओर थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब शिबू सोरेन को एम्बुलेंस से उतारकर कोच में शिफ्ट किया जा रहा था। और यहां भले ही पीपीई किट में मौजूद मेडिकल स्टाफ काफी संख्या में है, लेकिन आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि फिलहाल शिबू सोरेन बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के हैं, यानी कि वो अभी स्वस्थ हैं, उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार हुआ है और ये राहत भरी खबर है। इस बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोकारो तक साथ गए हैं। हर छोटी बात की जानकारी वो ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और पूरी प्रक्रिया खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की निगरानी में हो रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जा रहा है और फिर दिल्ली से सड़क मार्ग से ही संभवतः शिबू सोरेन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। शिबू सोरेन के प्रशंसकों के लिए राहत भरी खबर। अच्छी बात यह कि फिलहाल ये देखिए आप, बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के उन्हें एम्बुलेंस से ट्रेन के कोच में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी सेहत पहले से बेहतर है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से एहतियात बरता जा रहा है और जो नियमित रूटीन चेकअप होता था वो रूटीन चेकअप भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में किया जाएगा। इस बीच पूरी प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैनी नजर बनी हुई है। तो 2 दिन पहले शिबू सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनके प्रशंसक थोड़े मायूस हुए थे, लेकिन हम आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने यह भी जानकारी दी कि पहले जो उनका ऑक्सीजन लेवल था उसमें भी सुधार हुआ है, यानी कि तेजी से वो कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं। फिलहाल उन्हें रांची के मेदांता से गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि जो रूटीन चेकअप शिबू सोरेन का बीते कुछ समय से टलता आ रहा है, किन्हीं कारणों से वो रूटीन चेकअप पूरा किया जा सके। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बोकारो रेलवे स्टेशन की। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर और राहत देने वाली ये तस्वीर। आपने देखा किस तरह से वो वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, समय पर उन्होंने चाय भी पी और बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वो नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि उनकी सेहत ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं। फिर भी पूरे एहतियात के साथ, पूरी तैयारी के साथ तमाम
आवश्यक उपकरण जो किसी संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में मुहैया हो सकता है, उन तमाम उपकरणों के साथ शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जा रहा है राजधानी एक्सप्रेस से। बोकारो रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब थोड़ी ही देर पहले अभी से शिबू सोरेन को एम्बुलेंस से उतारकर ट्रेन के उस स्पेशल कोच में चढ़ाया गया है जो सिर्फ शिबू सोरेन के लिए ट्रेन से जोड़ा गया है। इसमें गुरुग्राम मेदांता से आए 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अन्य मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें राहत देने वाली है। शिबू सोरेन के प्रशंसक जो चिंतित थे, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना का ही परिणाम है कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार दर्ज किया जा रहा है। और प्रार्थनाओं का असर इस वजह से भी कहा जा सकता है क्योंकि कोरोना संक्रमण का कोई प्रभावी इलाज, कोई कारगर दवा नहीं है। तो ऐसे में जब दवा काम नहीं आती तो दुआओं का असर देखने को मिल रहा है। और सभी झारखंडवासी ये कामना कर रहे हैं कि शिबू सोरेन जल्द से जल्द कोरोना को मात देकर वापस अपने घर लौटे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिबू सोरेन के प्रशंसक, उनके चाहने वाले थोड़े चिंतित जरूर हो गए थे, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये कि उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के हैं शिबू सोरेन। और उससे भी बड़ी बात ये कि उनकी सेहत में बीते 24 घंटे में काफ़ी सुधार दर्ज किया गया है। तो पूरी प्रक्रिया हो गई है। शिबू सोरेन को ट्रेन के कोच में शिफ्ट किया जा चुका है। उनके साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अन्य मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी सभी ने ट्रेन में अपनी जगह ले ली है। अब 7:40 का समय है जब राजधानी एक्सप्रेस बोकारो स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होगी। वैसे में पर्याप्त समय मिला, शिबू सोरेन को ट्रेन में आसानी से, आराम से शिफ्ट किया गया। बोकारो रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये राजधानी एक्सप्रेस, जिसके सबसे आखिर में एक अतिरिक्त बोगी जोड़ी गई है मेडिकल इमरजेंसी के कारण, शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जा रहा है इस ट्रेन से। और ये 2 तस्वीरें, एक और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, खुलने के समय का इंतजार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चलते चलते भी उन्होंने बातचीत की, हालचाल पूछा और आवश्यक दिशा निर्देश मेडिकल स्टाफ को दिया। तो अब ये ट्रेन थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होगी।
7:40 का समय निर्धारित है बोकारो स्टेशन से ट्रेन के खुलने का। और उससे पहले ही चूँकि तैयारियां पहले से की जा चुकी थी और बिना किसी परेशानी के उन्हें एम्बुलेंस से ट्रेन में शिफ्ट किया गया और सभी लोगों ने अपनी जगह ले ली है। थोड़ी ही देर में ये ट्रेन यहां से रवाना होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। सीधी तस्वीरें बोकारो स्टेशन से। शिबू सोरेन के प्रशंसकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि वो और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में अब रहेंगे गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में। और उससे भी राहत भरी खबर ये कि उनकी सेहत में समय के साथ सुधार दर्ज किया जा रहा है। 2 दिन पहले जो उनका मेडिकल रिपोर्ट आया था, बीते 24 घंटे में उसमें काफ़ी सुधार दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि उनके ऑक्सीजन लेवल में भी बढ़ोतरी हुई है, जो डॉक्टर्स एक सुखद संकेत मान रहे हैं। शिबू सोरेन का शरीर कोरोना वायरस से लड़ रहा है और उसे मात दे रहा है। थोड़ी देर में ये ट्रेन बोकारो स्टेशन से रवाना होगी दिल्ली के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ ही रहे और हर छोटी से छोटी चीज पर उन्होंने अपनी नजर बनाए रखी। हमारे संवाददाता सुरेंद्र भी स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि अंदर तो काफ़ी शांति दिख रही है। ट्रेन में सबको शिफ्ट कर दिया गया है, सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली। अब ट्रेन के खुलने का इंतज़ार है। ऐसे में बाहर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक दर्शन के लिए जुट गए थे। क्या कुछ वहाँ हलचल दिख रही है सुरेंद्र? जी, मैं आपको बता दूं कि शिबू सोरेन जैसे ही बोकारो पहुंचे और जो उनके लोग थे यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगे उनको दर्शन के लिए। लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर पुलिस तैनात थी, जिला प्रशासन तैनात था, सभी को दूरी बना कर रखा गया। हालांकि जैसे ही एम्बुलेंस से वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर सीट ऊपर कर लोगों को उनको देखने के लिए भी दिया गया, क्योंकि किसी तरह कोई भीड़ न हो। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे थे। और अब जो ट्रेन है 7:40 में बोकारो से खुलेगी, भुवनेश्वर दिल्ली एक्सप्रेस जो है, और यहाँ से ग्राम मेदांता दिल्ली जाएंगे इलाज के लिए जो गुरुजी हैं। और यहाँ पर मौके पर झारखंड के सीएम हैं, उनके भाई हैं, और यहाँ के जिला अध्यक्ष और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी मौजूद हैं। और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेलवे स्टेशन का माहौल है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन कब खुलेगी और जाएंगे। जी सुरेंद्र, हम चाहेंगे शिबू सोरेन के साथ और कौन कौन से लोग इस बोगी में मौजूद हैं, उनके बारे में भी अगर कोई जानकारी हो तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैं आपको बता दूं, शिबू सोरेन के साथ एक डॉक्टर जा रहे हैं, 2 कंपाउंडर जा रहे हैं, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी जा रहे हैं, 9 बॉडीगार्ड रहेंगे और उनके साथ एक पीए रहेगा। और जो उनके साथ हर वक्त रहता है, जिसका कह सकते हैं बगान, जिसको लोग नाम से जानते हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल 15 लोग गुरुजी के साथ दिल्ली जा रहे हैं और उनकी देखरेख में रहेंगे। जी बिल्कुल, तो 15 लोगों के साथ शिबू सोरेन को दिल्ली रवाना किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ये ट्रेन खुलेगी। इस बीच आपने देखा, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि सबसे राहत भरी बात ये, और जैसा हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी बता रहे हैं, कि जब एम्बुलेंस बोकारो स्टेशन पर पहुंची तो बाहर जो शिबू सोरेन के समर्थक, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले जमा हो गए थे, उन्हें भी निराश नहीं किया गया। शिबू सोरेन की एक झलक उन तमाम प्रशंसकों को भी मिली, ताकि वो भी आश्वस्त हो जाएं कि खतरे की कोई बात नहीं है और दिशोम गुरु उनके बीच जल्द ही लौट कर आएंगे। तो ये तस्वीरें, कोरोना हारेगा और गुरुजी जीतेंगे,
झारखंड वासियों के इस भरोसे को और मजबूत कर रही है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब शिबू सोरेन को एम्बुलेंस से उतारकर ट्रेन के कोच में शिफ्ट किया जा रहा था और अब ये पूरी प्रक्रिया निपटा ली गई है। अब इंतजार ट्रेन के खुलने का है। हमारे सहयोगी अविनाश मौके पर मौजूद हैं, एक बार फिर उनके पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ हो रहा है। जी अविनाश। सही कहा। अब से कुछ देर के बाद मैंने पहले भी कहा कि 7:40 का समय पहले से निर्धारित है और निर्धारित समय पर ही यहाँ से ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी। जो स्पेशल जो बॉगी पहले से तय किया गया था, उस बॉगी में दिशोम गुरु शिबू सोरेन सवार हो चुके हैं। एक अच्छी बात जो संभवतः अगर उसकी चर्चा ना हो तो ये सही नहीं होगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन राजनीति के भीड़ में बहुत अलग हैं और उनका जो आचरण है, उनका व्यवहार है, उनका राजनीति का जो स्टाइल है, वो सामने वाले विपक्ष को भी कायल कर देता है और ये बात इस बार भी प्रमाणित हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस स्पेशल बॉगी से शिबू सोरेन यहां से दिल्ली जा रहे हैं, उसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल का बहुत बड़ा योगदान है और देर रात तक बातचीत होने के बाद सुबह सुबह इस ट्रेन में स्पेशल बॉगी को लग जाना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरह से राजनीति के इस भीड़ में, विपक्षी खेमे के बीच भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन कितने ज़्यादा चर्चित हैं, कितना ज़्यादा उनका मान सम्मान है। इस वजह से वो यहाँ से इस स्पेशल बॉगी के सहारे, इस ट्रेन के सहारे वो दिल्ली तक पहुंचेंगे। कई बार इस तरह से चर्चा पहले भी हुई है, जब शिबू सोरेन को लेकर जो दूसरा खेमा रहता है, जो विपक्ष का खेमा रहता है, वो भी उनके सामने आकर उतने ही अदब के साथ उनकी राजनीति को सैल्यूट करता है। तो ये एक जानकारी जो संभवतः लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी थी, वो मैंने पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब फिर से एक बार हम उसी खबर पर बनते हैं कि किस तरह से आप देखें बाहर जो नज़ारा है। यहाँ मुख्यमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने दूसरे अधिकारियों के साथ बैठे हैं और स्पेशल इस बॉगी के बाहर ही उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो कुर्सियाँ, 2-4 कुर्सियाँ लगाई गई थी, उन्हीं कुर्सियों पर वैसे अधिकारी, चाहे वो एसपी की बात करें, जिले के डीसी की बात करें, वो मुख्यमंत्री के साथ ज़रूर बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं। जो जवान हैं, मैंने पहले भी कहा कि इस स्पेशल बॉगी में तो जवानों के लिए भी बैठने की जो व्यवस्था की गई है, जो उनके साथ सुरक्षा के लिहाज से जा रहे हैं, वो भी उनके लिए आरक्षित जो सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखा गया है कि उन्हें खासकर जब वो सफ़र कर रहे हों तो इस कोरोना संक्रमण के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका कहीं से कोई उल्लंघन ना हो। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ भी जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 बोकारो स्टेशन का, बोकारो स्टील सिटी कहें, इस प्लेटफॉर्म पर भी जेएमएम के वैसे कार्यकर्ताओं को आने के लिए छूट नहीं थी। वैसे बहुत सारे कार्यकर्ता या आम लोगों की बात करें, वो ज़रूर आए थे मिलने के लिए, एक झलक पाने के लिए शिबू सोरेन का। वो बाहर से ही वापस लौट गए। उन्हें विनम्र तरीके से उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि अंदर जो प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्था है उसमें ज़्यादा भीड़ करना सही नहीं होगा और ये फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बातें करते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाने जैसा होगा। यहाँ बहुत सारे जो अधिकारी हैं या पुलिस के जवान हैं या कुछ एक जो जेएमएम के जो नेता हैं, वही यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बाकी लोग यहाँ नहीं आ सके हैं। इस बात का ध्यान रखा गया, हर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी दूरी बनाकर, क्योंकि यहाँ इस मैसेज को भी देना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हम झारखंड इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई में लगातार लड़ रहा है और इस जोश के साथ लड़ रहा है कि ये जो जंग है वो हम ज़रूर जीतेंगे। शिबू सोरेन यहाँ से आज जाएंगे और उसके बाद कल वहाँ उनका इलाज शुरू हो जाएगा। और मैंने जैसा कि कहा कि उनके सफ़र में रेल मंत्री पीयूष गोयल का कितना बड़ा योगदान है, राजनीति के भीड़ में किस तरह से शिबू सोरेन विपक्षी खेमे के बीच भी लोकप्रिय हैं, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसे इस पूरे प्रकरण में पीयूष गोयल की भूमिका रही। तो ये जो संदेश है, इस संदेश के पीछे राजनीति को नहीं देखना चाहिए। ये उनका व्यक्तित्व है शिबू सोरेन का, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व आप कहें, उनके साथ उनके दूसरे नेताओं का जो लगाव है वो है। क्योंकि राजनीति तो होती रहती है, लेकिन ऐसे समय में जब किसी की ज़रूरत हो
तब सभी को खड़े होकर उनका सहयोग करना चाहिए। और वो सहयोग यहाँ इस वक्त हम कह सकते हैं कि इस स्पेशल बॉगी के तौर पर भी देखने को मिला है, जब इतने कम समय में उसे उपलब्ध कराया गया। वो भी उसमें भी अगर हम कहें राजधानी जैसी ट्रेन में स्पेशल बॉगी का जुड़ना, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे भी समय नहीं थे। रात के जो जानकारी आ रही थी 10:30 बजे से 11 बजे रात तक लगातार पीयूष गोयल से बातचीत होती रही, और सुबह जब ट्रेन भुवनेश्वर से खुली तो ये व्यवस्था कर दी गई थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 8 से 10 घंटे के भीतर ये व्यवस्था कर देना, और इस व्यवस्था से शिबू सोरेन यहाँ से बेहतर इलाज के लिए, बेहतर चेकअप के लिए कहें, यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे अब से कुछ मिनटों के बाद। बिल्कुल समय करीब हो चुका है होने ही वाला है खुलने का। ट्रेन की रवानगी होगी, और फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि सामने हेमंत सोरेन उसी बॉगी के ठीक बाहर, इस खिड़की के बाहर खड़े हैं, जहां शिबू सोरेन जी अंदर आराम कर रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, से बहुत सारे लोग तमाम तस्वीरों के बीच जो एक और ध्यान देने वाली बात है, लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि भले ही कितने भी नज़दीकी क्यों ना हो, उनके साफ सफाई को लेकर, उनके सैनिटाइजेशन को लेकर कोई कोताही न बरती जाए। हमने देखा हेमंत सोरेन ने ट्रेन की रेलिंग तक नहीं पकड़ी, वो ट्रेन के अंदर उन्होंने कदम तक नहीं रखा, बाहर से ही बातचीत की है, और जो दूरी बनाने की आवश्यकता थी वो दूरी बनाए हुए हैं। तो ये संदेश है तमाम लोगों के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक राज्य का मुखिया, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह के मैसेज को देने का काम करता है, संदेश देने का काम करता है, तो ये इस संदेश से सीख मिलती है। और मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जिस समय वो मुख्यमंत्री पॉजिटिव मंत्री और एक विधायक के संपर्क में आए थे, तब भी उन्होंने होम क्वारंटीन होते हुए एक मैसेज दिया था। जब सीएम आवास से बहुत बड़ी संख्या में जो कर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो पॉजिटिव हुए, तब भी उन्होंने होम क्वारंटीन होकर एक मैसेज दिया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के दिन बन्ना गुप्ता उसमें शामिल हुए, और शाम होते होते ये खबर आई कि वो पॉजिटिव हैं। इसके बाद भी उन्होंने होम क्वारंटीन होने का एक संदेश दिया, और तीनों ही बार जो रिपोर्ट आए हैं वो निगेटिव आए हैं। तो ये जो संदेश है ये दूसरे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको इससे सीखना चाहिए। जो लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चाहे आप कोई भी हो, इसमें कहीं कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। सब लोगों को मिलकर इस संक्रमण की लड़ाई को जीतने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, और वही सावधानी बरतते हुए इस वक्त भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तस्वीरों के माध्यम से बॉगी के ठीक बाहर, उस जंगले के बाहर जिसके अंदर शिबू सोरेन हैं, उनके पिता हैं, जो लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और यहाँ से अब 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ से वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, बने रहे हमारे साथ। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कोच के बाहर वहां खिड़की के सामने खड़े हैं, जिस कंपार्टमेंट में, इस स्पेशल बोगी के जिस कंपार्टमेंट में शिबू सोरेन को लिटाया गया है, और बाहर से ही नज़र बनाए हुए हैं हेमंत सोरेन। अन्य जो स्टाफ जैसे शिबू सोरेन के साथ दिल्ली जाना है, वो सभी ने भी अपनी अपनी जगह ले ली है। बस समय भी हो गया है ट्रेन के खुलने का, तो थोड़ी ही देर में राजधानी एक्सप्रेस इस स्पेशल कोच के साथ, जिसमें शिबू सोरेन भी सवार हैं, दिल्ली के लिए रवाना होगी ये ट्रेन, और वहां से फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया जाएगा शिबू सोरेन को, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में शिबू सोरेन रहेंगे। जो रूटीन चेकअप होता है वो पूरी प्रक्रिया गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में डॉक्टर पूरी करेंगे, और कोरोना को भी मात देकर शिबू सोरेन जल्द अपने घर वापस लौटेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन दोनों जब एक साथ मौजूद हैं, तो वहां
जेएमएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं का किस तरह मजमा लगता है, लेकिन यहां पूरी एहतियात बरती जा रही है। लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक था कि भीड़ न लगने दिया जाए, तो सुरक्षा कर्मियों ने उसी तरह का इंतजाम किया था। और दूसरी ओर प्लेटफॉर्म पर भी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ चुनिंदा अधिकारी और वो मेडिकल स्टाफ जो रांची से बोकारो के लिए रवाना हुआ था, वही सब लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अविनाश, ट्रेन खुलने वाली है क्या? की इस वक्त हो चुकी है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन की रवानगी, जो हम बहुत देर से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो ट्रेन इस वक्त यहाँ से बोकारो स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और कल दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ शिबू सोरेन जी का इलाज शुरू होगा। और जिस जोश के साथ, जिस उम्मीद के साथ यहाँ से उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके समर्थकों ने उन्हें यहाँ से रुखसत किया है, ठीक उसी पूरे जोश के साथ स्वस्थ होकर शिबू सोरेन वापस अपने लोगों के बीच पहुंचेंगे। चलिए, तो अब वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी। ट्रेन रवाना हो चुकी है बोकारो स्टील सिटी स्टेशन से दिल्ली के लिए, और अब वापस लौटने की तैयारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से शिबू सोरेन को रांची के मेदांता अस्पताल से बोकारो ले जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ पूरे रास्ते मौजूद रहे और फिर यहां बोकारो स्टेशन पर एम्बुलेंस से उतारकर शिबू सोरेन को ट्रेन के स्पेशल कोच में शिफ्ट किया गया और ट्रेन रवाना हो गई शिबू सोरेन को लेकर दिल्ली के लिए। तो संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत का विषय यही होगा कि दिल्ली में क्या तैयारी की गई है और किस तरह से उन्हें अब गुरुग्राम मेदांता अस्पताल तक ले जाया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया पर खुद नजर बनाए हुए हैं हेमंत सोरेन। स्टेशन पर भी हमने देखा किस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर वो सचेत नजर आए और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आए। तो शिबू सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शिबू सोरेन को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया था रांची के मेदांता अस्पताल में, जहां उनकी सेहत में सुधार दर्ज किया गया और अब रूटीन चेकअप के लिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस के इस स्पेशल कोच में सवार हैं शिबू सोरेन। एक अतिरिक्त कोच भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जोड़ा गया ताकि न शिबू सोरेन को कोई परेशानी हो, न अन्य यात्रियों को कोई परेशानी हो। और ये वो तस्वीरें बोकारो स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होती राजधानी एक्सप्रेस। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राहत भरी बात यह है कि शिबू सोरेन की सेहत में सुधार लगातार दर्ज किया जा रहा है और अब उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें रांची से बोकारो तक सड़क मार्ग से ले जाया गया और अब ट्रेन से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहां से फिर सड़क मार्ग से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाए जाएंगे।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर। पहले सुबह ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी और फिर वहां से सड़क मार्ग से शिबू सोरेन को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया जाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अन्य मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के साथ शिबू सोरेन बोकारो से दिल्ली के लिए रवाना हुए। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से गुरुग्राम के लिए रवाना हुए हैं शिबू सोरेन। बोकारो स्टील सिटी स्टेशन से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के हैं शिबू सोरेन और ये राहत भरी खबर है। उनकी सेहत में लगातार सुधार होने की बात डॉक्टरों ने बताई है। तो झारखंड वासी कामना कर रहे हैं कि गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें। सभी की दुआओं का असर जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। 11 सच है तो दिखेगा।